देवम कंसचैन उर्मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। होली रंग फूल। अरे चाहत, ये होली रंग फूल ये सब क्या है? मथुरा माखन रास। और ये सब मथुरा माखन और रास ये सब क्या है? चाहत, अभी कुछ समय पहले तो तुम कुछ संस्कृत के श्लोक बोल रही थी, लेकिन अब ये क्या खाने पीने की बातें करने लगी? अच्छा, तो तुम मथुरा जा रही हो? नो मैन, आई नेवर थॉट यू आर सो डम। क्या तुम्हें पता नहीं ये शब्द किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? एक मिनट, aren't you talking about Lord Krishna, गोपाल, माखन चोर और यशोदा का नंदलाल, the supreme Lord? हाँ वही तो। चलो कुछ तो दिमाग लगाया। लेकिन चाहत, यहाँ कान्हा जी का क्या काम? अभी तो जन्माष्टमी में भी बहुत टाइम बाकी है। अरे क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे एनुअल फंक्शन की थीम कृष्ण लीला ही तो है। Really? Yes. अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। Krishna, the supreme Lord, son of Devaki and Vasudev, is the slayer of Kansa. I bow to such a great Lord, and may God bless us with all His grace always. Lord Krishna is great, just as every drop of rain that falls from sky flows into ocean. In the same way, every prayer that is offered to any deity flows to Lord Krishna. मैं ऐसे परमात्मा के समक्ष शीश झुकाती हूँ। Oh really? I am thrilled. I can recall his childhood mischievous activities. वो चुरा के माखन खाना और फिर वहीं माँ यशोदा की प्यार भरी डांट। हाँ, और पनघट पर जाकर गोपियों को छेड़ना और वो प्यारी सी बांसुरी की धुन बजाना। आह, अद्भुत! I am feeling ecstasy. Yes, I am sure this show will take our audience through the journey of Krishna's life. Dance, music, narration and dialogues. This Krishna Leela will reflect his legends and show him in different stages of his life, such as an infant eating butter, a young boy playing flute, a young man with Radha, or surrounded by women devotees, and also as a baby, a toddler crawling on his feet and knees, a dancing boy, or an innocent-looking child playfully stealing, consuming butter, As Makhan Chor, or having laddu in his hand. as Laddu Gopal. I am really excited for today's Krishna Leela and eagerly waiting for the unfolding of the colors of today's program. So what are we waiting for? चाहत, परिचय अभी बाकी है। परिचय? You mean introduction? और भी कोई आने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, वही अपनी कान्हा की फैमिली। ओह, तो ऐसे कहो ना। ये है वो जो खाए माखन, the one who lives in वृंदावन, वो जो गोपियों को छेड़े, बंसी बजाए शाम सवेरे, गीता का दिया उपदेश, समुद्र पर बसाया द्वारिका देश, यह मजबूती की मिसाल, पॉपुलरली नोन एज नंदलाल। She was a model of beauty. To Krishna, she was just like a जड़ी बूटी। कान्हा को चाहती थी ये दिल से, भरी हुई थी हजारों स्किल से, व्यवहार नहीं था इनका सीधा साधा, ये थी कृष्ण की प्रेमिका राधा। था वो असुरों का सिंह। We are talking about a rude king. Don't dare to oppose him. Be aware and don't mock about him. We are going to show him in the drama. कृष्ण जी का रिलेटिव है ये जो कहलाता है मामा. He is none other than कंस मामा. भाई ने जिसे धोखा दिया, कारावास में जिसे कैद किया, जिसने उम्र भर पीड़ा को सहा, फिर भी मन में विश्वास रहा, विष्णु ने जिसे दर्शन दिया, उसका पुत्र पर जन्म लिया, ना उसका कोई कसूर था, काल के भय से जिसका भाई बना क्रूर था। She is one who क्यों बच चुका था, but always have fear of कंस मामा, जो दुर्भाग्य से अपने बेटे को बढ़ते नहीं देख सकी। The great woman was none other than देवकी। किया यमुना को पार, जिंदगी में झेला दर्द अपार, देवकी का साथ देने को थे हर पल रेडी, हमारे कान्हा के थे वो डैडी। विष्णु के अवतार के पिता बने, फिर भी साधारण बने रहे। देवकी के थे प्राणनाथ पतिदेव, नाम था उनका वासुदेव। कहते हैं इन्हें यशोदा मैया, पाला था जिन्होंने कृष्ण कन्हैया। The one who punished a lot to Kana, but also loved him more than Zamana. सीधा सा था इनका behavior. We are talking about Krishna's savior.
इन्होंने ही है श्री कृष्ण को पाला and named him as Nandlala. He has actually 2 sons, one elder than other with a few months. He was not real father of Kana, पर उन्हें सगे बेटे से भी बढ़कर माना। वसुदेव के थे एकमात्र सहारा, कान्हा को रखा उन्होंने अपनी जान से भी प्यारा। वो थे हमारे प्रिय नंद बाबा। वो मित्र परायण धर्म जिसका मित्रता निभाना है, मित्रता को सीखा है जिसने बस मित्रता को ही माना है, वो जिसकी मित्रता का लोहा सारे जग में जाना है, कृष्ण के उस हृदय सखा का नाम भक्त सुदामा है। Roams in the world for daily news, then inform about them to all youth. जपते हैं ये नारायण नारायण, करते करते विश्व भ्रमण, है ये वो विश्व गुनी, is called by the name Narad Muni. Lord of the universe. The philosophy of life. Krishna Leela is the philosophy of life. Child psychology is properly depicted in the enchanting activities of Lord Krishna. वर्तमान में भी इन मनमोहक गोपियों को देखा जा सकता है जो पड़ोस के किसी भी नन्हे बालक को उतना ही प्रेम करते दिखाई देती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और हाँ, माँ यशोदा ही तो है। हर माँ की आंखों में हम अपने बच्चे के लिए प्यार दे। Very true, but how can we forget the responsible father Nanda Baba, who ensures all the facilities for proper upbringing of his child, who was born to construct a new trend of life. कृष्ण ने ही बताया कि मानवता की भलाई के लिए किस तरह प्राप्त की जा सकती है। He also fills the minds with noble thoughts that if your objectives are noble and selfless, all the actions are going to be appreciable. परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन नहीं लगता कुछ जैसे वो माखन चोरी करते थे। चोरी तो आखिर चोरी है। महाभारत में उन्होंने कई बार झूठ का सहारा लिया, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए। और हाँ, उनके द्वारा धर्म की सीख अति महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता है कृष्ण एक नए मैनेजमेंट गुरु के रूप में भी उभर रहे हैं। आजकल कॉर्पोरेट हाउस में कई मोटिवेशनल सेशंस हो रहे हैं। और हाँ, तुमने ग्लोबलाइजेशन तो सुना ही होगा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस सबको यही बताना था कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये भी कृष्ण भगवान की ही देन है। क्या कह रहे हो? ग्लोबलाइजेशन तो नया कंसेप्ट है और कृष्ण जी का जन्म तो द्वापर युग में हुआ था। अरे हाँ, वसुदेव कुटुंबकम ही तो ग्लोबलाइजेशन है। अच्छा, तभी तो तमें कहा गया है अयम निजः परोवते गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। It is a spiritual musical show with melodious singing and well coordinated dance. So let's call upon our Kavartarites to fill this night with colors of Krishna Leela. आज हमारे लिए कितने आनंद का दिन है। हमारी प्रिय बहन देवकी अपने पति वसुदेव के साथ विवाह करके अपने ससुराल जा रही है। वासुदेव देवकी की जय, महाराज कंस की जय। बेटो बहन, आज हम स्वयं रथ हाँक कर आप दोनों को घर पहुंचाएंगे। परंतु आप क्यों कष्ट कर रहे हो कंसराज? कष्ट? हा, ये तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात होगी कि हम स्वयं अपनी प्रिय बहन को उसके ससुराल पहुंचाएं। सावधान मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू ससुराल पहुंचाने वाला है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होकर जन्म लेगा। उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। याद रख, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भैया, ये क्या कर रहे हो महाबली? अपनी ही बहन पर हाथ उठा रहे हो। हट जाओ वसुदेव, ये मेरी बहन नहीं, मेरा काल है, काल। भैया,
शांत हो जाओ कंचराज। अगर आपको देवकी के पुत्र से भय हो तो मैं आपको वचन देता हूँ कि इसकी होने वाली संतान को मैं आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। नहीं नहीं स्वामी नहीं। मुझे कैसे विश्वास हो? मैं आपको वचन देता हूँ। अब हमें अपने घर जाने दीजिए महाराज। अपने घर नहीं, बंदी घर। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बनाकर बंदीशाला में डाल दिया जाए। अरे नहीं, भगवान के लिए अत्याचार ना कीजिए भैया। भगवान? कौन भगवान? वो जो शेष सैया पर सोने वाला विष्णु? भूल जाओ उसे। या भगवान से मैं हूँ, मैं। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। बोलो मां शक्तिशाली भगवान कंस की जय। भगवान कंस की जय। महाराज, वसुदेव जी सभा में पधार रहे हैं। राजन, देवकी के गर्भ से जन्मा हुआ यह पहला बालक मैं आपको देता हूँ। क्यों डर गए? हम इसे नहीं मारेंगे, इसे ले जाओ। क्या क्या सच महाराज? हाँ वसुदेव, हमें इस बालक से कोई भय नहीं। हम इसे मारकर व्यर्थ का पाप नहीं लेना चाहते। इसे ले जाओ। महाराज कंस की जय हो, जय हो। धर्मपरायण महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय। नारायण नारायण। वाह वाह महर्षि नारद, प्रणाम देव ऋषि। कल्याण हो पृथ्वी के भगवान, कल्याण हो। अच्छा नारद मुनि, ये तो बताइए आज द्वार कैसे भूल पड़े? भूल नहीं पड़ा राजन, आपकी भूल बताने आया हूँ। भगवान कंस की भूल? कैसी भूल? यही जो अभी अभी महाराज ने भगवान ने की, जानबूझकर अपने काल को जीवित छोड़ दिया। हा हा हा, तो ये थी हमारी भूल। नारद जी, आप तो बड़े ही बोले हैं। आपको पता नहीं, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल बनेगा, पहला नहीं। आप तो मुझसे भी बड़े भोले हैं। यह लीजिए, इस कमल की पंखुड़ियों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जरा उल्टी तरफ से गिनिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इधर से भी 8 और इधर से भी 8। अब यह बताइए, इन पंखुड़ियों में से पहली कौन सी और 8वीं कौन सी? ऐसे तो हर पंखुड़ी पहली और 8वीं है। बस बस भगवान कंसराज, यही बात थी। कहा है ना, तिनके की और पहाड़। अब देखना यही है कि देवकी के होने वाले बालकों में से पहला कौन और 8वां कौन। नारद जी, पहला है और 8वां। आहा, मेरा कार्य तो केवल बताना था, आगे आपकी इच्छा। नारायण नारायण। महाराज कंस की जय हो, महाराज कंस की जय हो। पहला और 8वां? अब मेरे मुन्ने को मुझसे कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं। हम छीनेंगे। नहीं, मैं मेरे लाल को किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं। देवकी, ये बालक हमें दे दो, ये हमारा काल है। नहीं। महाराज, अभी तो आपने इसे प्राण दान दिया है। हमने भूल से अंगारे को फूल समझकर उसे वापस लौटा दिया। अब हम इस अंगारे को बुझा देना चाहते हैं। हम इसे मार डालेंगे। नहीं। महाराज, नहीं, मैं अपने लाल को नहीं दूंगी। देवकी, ये बालक मुझे दे दो। नहीं भैया, नहीं। महाराज। वसुदेव, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम देवकी का हर बालक मुझे सौंप दोगे। जाओ, बालक को लाओ। देवकी, मुझे बालक दे दो। नहीं स्वामी, नहीं। मुझे दे दो। नहीं स्वामी, नहीं।
मैं मेरे मुन्ने को किसी को नहीं दूंगी, नहीं। दे दो मुझे बालक, मुझे महाराज को सौंपना पड़ेगा। नहीं स्वामी, नहीं नहीं नहीं। क्या बात है? बंदी गृह में देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में ही समाप्त हो गया है महाराज। हमारे अष्ट, सुना आपने? देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। महाराज अब 8वें की बारी है। स्वामी, मेरा 8वां पुत्र स्वामी। स्वामी, पापी कंस इसे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इसे कहीं छिपा दें। कहाँ छिपा दें हम इसे? हाँ, कहाँ छिपा इसे? वसुदेव, अपने 8वें पुत्र को गोकुल में यशोदा के पास पहुंचा दो और वहां से यशोदा की कन्या को यहाँ ले आओ। मेरा 8वां पुत्र जीवित रहेगा स्वामी, मेरा 8वां पुत्र जीवित रहेगा। इसे गोकुल ले जाइए, शीघ्र कीजिए स्वामी।